हेलो स्टूडेंट्स। आज जो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं वो हम लोग का चैप्टर से कंसाइनमेंट है और बहुत इजी चैप्टर है। अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो दिक्कत नहीं होने जा रहा है। ये कहाँ कहाँ यूज होता है, जैसे ये चैप्टर हम लोग का सीएमए में यूज होगा, बीकॉम में भी हम लोग का है, सीए में भी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग कंसाइनमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे, आखिर कंसाइनमेंट क्या होता है। चैप्टर का नाम है कंसाइनमेंट अकाउंट। मीनिंग दिखा रहा है, मीनिंग ऑफ कंसाइनमेंट बोल रहा है नाउ अ डेज द मार्केट गुड्स इन अ स्पेंडिंग वेरी मच। बोल रहा है कि आज के डेट में गुड्स का मार्केट बहुत ज्यादा एक्सपेंड कर रहा है। इन सच सिचुएशन इज डिफिकल्टी इज एक्सप्लोर एंड द प्रोड्यूसर कॉन्टैक्ट पर्सनली इन अ न्यूमरस कस्टमर स्प्रेड एट द डिस्टिंक्ट इन प्लेस। तो बहुत सारा जगह पे सिचुएशन डिफिकल्टीज आता है कि हम सब जगह पे गुड्स को नहीं पहुंचा पाते हैं, चाहता है कि वो सब जगह पे पहुंचे। In fact, the explorer and manufacturer wholesaler consider the convenient to the profitable sell goods through the agent who has the better knowledge to local market। क्या करता है होलसेलर और जो मेरा मैन्युफैक्चरर है वो अपना गुड्स को क्या दे दिया, अपने गुड्स को लोकल मार्केट वाला को दे दिया, क्योंकि लोकल मार्केट वाला वो अच्छे से अपने मार्केट के बारे में जानता है। अपने मार्केट में इससे लेकर के एक्सपोर्टर्स मैन्युफैक्चरर एंड होलसेलर अपॉइंट द एजेंट। एक्सपोर्टर जो होता है चाहे होलसेलर हो गया चाहे मैन्युफैक्चरर हो गया, अपने एजेंट को अपॉइंट करता है। डिफरेंट पार्ट इन द सेल्स देयर गुड्स, डिफरेंट पार्ट अलग अलग गुड्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट जगह पे क्या बोलते हैं उसको एजेंट का अपॉइंट किया ऑन बिहाफ ऑफ देयर रिक्स। अपने रिक्स में, मतलब जो मैन्युफैक्चरर है एक्सपोर्टर है अपने रिक्स में एक एजेंट को रखा है कि तुम भैया जाकर के मेरा गुड्स बेच करके आना। द सेंडिंग ऑफ गुड्स देयर ऑनर्स ऑफ गुड्स हिज एजेंट फॉर देयर सेल इज नोन एज कंसाइनमेंट। सीधा सा नॉलेज क्या निकल करके आया, थोड़ा सा समझिए, है ना। राज नाम का कोई आदमी है और यहाँ पे एक आदमी है, ये मान लीजिए राजू नाम का कोई आदमी। ये आदमी रहता है कोलकाता में, कोलकाता। ये आदमी रहता है दिल्ली में। कोई दूर दूर तक का कोई इसके साथ में कोई कनेक्शन नहीं है। राज क्या करता है, प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है, प्रोडक्शन करता है कोई भी गुड्स, किसी भी टाइप का गुड्स का। जैसे मान लीजिए फैन है ना, कोई प्रोडक्शन करता है, ये प्रोडक्शन कर सकता है लेकिन सेल नहीं कर पा रहा है। मार्केट में गया, दिल्ली गया, वहां पे जो इस टाइप का फैन वगैरह बेचता है उस आदमी को पकड़ा, क्या भैया आप मेरा गुड्स बेचेंगे। ये बोलता है कि ऑलरेडी मेरे पास में फैंस वगैरह है, बहुत सारे कंपनीज का है, तो हम आपका ही गुड्स क्यों बेचे। तो राज एंड कंपनीज जो बोलता है सारा रिस्क मेरा रहेगा, जो भी रिस्क है सारा मेरा रहेगा, गुड्स कैसे पहुंचाना आपके दुकान तक सारा रिस्क मेरा रहेगा। आप क्या करिए, सिर्फ सेल करिए, जितना सेल करिएगा बदले में हम आपको क्या देंगे, कमीशन देंगे। ये हो गया, मतलब आप मेरा गुड्स बेचो, जितना ज्यादा बेचोगे उतना ज्यादा हम हमको क्या देंगे, कमीशन देंगे, सारा रिस्क मेरा। कौन बोल रहा है, ये राज बोलता है। राजू एग्री हो जाता है, सही बात है, वो सारा तुम ले रहा है ना, सारा तुम, राज जो रिस्क ले रहा है सारा रिस्क ले रहा है, तो राजू को करना क्या है, बेचना ही तो है। वो पहले से तो मार्केट में बेचता था सामान, पहले से भी फैन बेचता था, क्या मतलब अभी भी क्या करेगा, वो फैन बेचेगा उसका लेकर के। उसको करना क्या है, अगर उसका सेल गुड्स सेल हुआ तो वो क्या करेगा, कमीशन मिलेगा। नहीं सेल हुआ तो क्या दिक्कत है उसको, तो कोई दिक्कत नहीं है, घर से पॉकेट पैसा तो नहीं लग रहा है राजू का। यही होता है कंसाइनमेंट, इसी को बोला जाता है कंसाइनमेंट। देखिए अकॉर्डिंग टू द ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, गुड्स सेंड टू द कंसाइनमेंट बाय द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल मतलब कंसाइनर। इसका मतलब यहाँ पे हम जो एक नाम लिए थे राज, राज मेरे लिए कंसाइनर था। टू हैज एजेंट मतलब कंसाइनी, और राजू जिसका हम नाम लिए थे वो कंसाइनी हो गया, ठीक है। और जो गुड्स भेजा, जो गुड्स भेजा उसको हम लोग क्या बोल दिए, कंसाइनमेंट, ठीक है ना। तो राज जो गुड्स भेजा था राजू को, तो राज क्या हो गया, कंसाइनर, गुड्स क्या हो गया, कंसाइनमेंट, और कंसाइनी कौन हो गया, बेचने वाला मतलब राजू। एट एग्रीड द प्राइस द बेस्ट मार्केट प्राइस एंड द कॉल्ड कंसाइनमेंट, उसको कंसाइनमेंट बोल दिया। कंसाइनर किसको बोलते हैं, एनी पर्सन ऑर्गेनाइजेशन सेंड द गुड्स टू द एजेंट, उसको क्या बोल दिए, कंसाइनी को बेचेगा उसको कंसाइनर बोल दिए। द कंसाइनी किसको बोल दिया, द पर्सन एज द ऑर्गेनाइजेशन हु गुड्स आर सेंड फॉर सेल इज कॉल्ड कंसाइनर। मतलब कंसाइनी किसको बोले, वैसा पर्सन जिसको हम लोग गुड्स दिए हैं क्या करने के लिए, सेल करने के लिए, उसको कंसाइनी बोल दिए। कंसाइनर, कंसाइनर किसको बोल दिए, वैसा पर्सन जो गुड्स सेल किया है अपने एजेंट को बेचने के लिए, उसको क्या बोलते हैं, कंसाइनर बोल दिए। समझ में आ गया। बहुत सारा डेफिनेशन लिखा हुआ है, डेफिनेशन आपको देखते चलेगा। फीचर्स डालते हैं, फीचर्स है, पहला नंबर द रिलेशनशिप बिटवीन कंसाइनर कंसाइनी
तो कंसाइनर का रिलेशन क्या होता है? प्रिंसिपल का, और कंसाइनी का रिलेशन क्या होता है? एजेंट का। इन केस ऑफ कंसाइनमेंट ओनली द पोजेसेस ऑफ गुड्स एंड नॉट ऑनरशिप ऑफ द गुड्स ट्रांसफर टू द कंसाइनी। पोजेसेस मतलब खाली सेल करने के लिए दिए, आपको ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं करना। मतलब जो राजू था, राजू को हम गुड्स जो भेजे हैं उसका मालिकाना हक नहीं दिए, मालिक हम ही है। कौन है? राज। राज ही मालिक है उसका। सॉरी, आप सिर्फ आपको गुड्स दिए हैं बेचने के लिए, उसको पोजेसेस ऑफ गुड्स बोले। नॉट ऑनरशिप फॉर द गुड्स ट्रांसफर टू द कंसाइनी। सच एज सच कंसाइनमेंट इज नॉट रिस्क ऑफ द गुड्स रिमेनिंग रिमेन्स विद द कंसाइनर। जितना भी रिस्क होगा कौन लेगा? कंसाइनर। द कंसाइनी सेल गुड्स रिस्क ऑफ द कंसाइनर। कंसाइनी क्या करेगा? किसके बिहाफ में रिस्क लिया हुआ है? कंसाइनर के बिहाफ में, भैया हम सेल करेंगे। कंसाइनी गेट कमीशन, कंसाइनी को क्या मिलेगा? कमीशन मिलेगा। समझ में आ गया? नंबर 5वां पॉइंट है, कंसाइनी इज इंटाइटल्ड टू रिबर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय हिम बिहाफ ऑफ कंसाइनर। रिबर्समेंट मतलब उसको देख रेख के लिए जो खर्चा करेगा कंसाइनी, अगर गोडाउन है, रेंट लगेगा, ठीक है ना, इंश्योरेंस करवाएगा, ऑक्ट्राइज चार्जेस है, ठीक है ना, मार्केटिंग सेलिंग एक्सपेंसेस है, वो सारा चीज कौन देगा? कंसाइनी अगर खर्चा करता है तो उससे कौन पैसा देगा? इसका कंसाइनर पैसा देगा। एंड छठा नंबर पॉइंट क्या है? 6 नंबर पॉइंट, प्रॉफिट एंड लॉस कंसाइनमेंट बिलोंग इन द कंसाइनर। और उससे क्या होगा? प्रॉफिट एंड लॉस लिखेगा कंसाइनमेंट। बातें हैं डिस्टिंक्ट बिटवीन कंसाइनमेंट और सेल में क्या अंतर है, देख लीजिए। सबसे पहला प्रॉपर्टीज ऑनर्स। सेल में क्या होता है? ऑनरशिप ऑफ द गुड्स पासेस थ्रू द बायर्स। जो खरीदता है उसको ऑनरशिप दे देते हैं। लेकिन कंसाइनमेंट में क्या होता है? ऑनरशिप हम देते नहीं है ना। ऑनरशिप ऑफ गुड्स रिमेन्स विद द कंसाइनर। कंसाइनर ही क्या रहता है? ऑनर रहता है, कंसाइनी को नहीं देता है। रिटर्न ऑफ गुड्स, द बायर कैन नॉट रिटर्न द गुड्स अनलेस अदरवाइज एग्रीड। ठीक है ना, बायर कभी रिटर्न नहीं कर सकता अगर एग्रीड नहीं होता तो, लेकिन ये रिटर्न कर सकता है। गुड्स मे बी रिटर्न एनी टाइम। एक्सपेंसेस, आफ्टर द सेल एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द बायर्स हैज बीन बोर्न बाय द बायर्स ओनली। क्योंकि ऑनरशिप इसको मिल गया तो वही एक्सपेंसेस करेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक्सपेंसेस कंसाइनी बॉन्ड बाय द कंसाइनर। कंसाइनी अगर खर्चा करता है तो एक्सपेंसेस कौन देगा? कंसाइनर देगा। म्यूचुअल रिलेशनशिप, द रिलेशंस टर्मिनेट फॉर एज सुन एज गुड्स डिलीवर्ड एंड पेमेंट इज मेड। मतलब सेल में क्या होता है? क्या गुड्स बेच दिए, सेल कर दिए, पैसा मिल गया, उस टाइम में आपका रिलेशन खत्म। लेकिन इसमें क्या होता है? रिलेशनशिप एज ए प्रिंसिपल ऑफ एजेंट कंटिन्यू टिल द टर्मिनेशन, है ना, कंटिन्यूस चलता रहेगा जब तक टर्मिनेट नहीं करता एक साइड से। पेमेंट इज मेड इमीडिएटली ऑन द सेल एग्रीड। सेल करे पेमेंट लीजिए। लेकिन इसमें क्या होता है? पेमेंट इज मेड एज व्हेन गुड्स इज सोल्ड। जब गुड्स सोल्ड होगा तभी हम पेमेंट करेंगे, अदरवाइज नो पेमेंट इन ड्यू। पेमेंट इज ड्यू रहेगा। रिस्क समझते हैं। रिस्क क्या होता है? रिस्क ऑफ गुड्स रिमेन्स इन द बायर सिंस द ऑनर्स ऑफ द गुड्स। जो गुड्स का ऑनर होगा वही रिस्क लेगा। लेकिन इसमें क्या होता है? रिस्क ऑफ गुड्स रिमेन्स दिस कंसाइनर इन द ऑनर ऑफ द गुड्स। कौन सा कंसाइनर एक गुड्स का मालिक है, भैया रिस्क भी वही लेगा, कंसाइनी नहीं लेगा। नॉट ट्रांसफर टू द कंसाइनी, कंसाइनी पे रिस्क नहीं होगा। प्रॉफिट एंड लॉस, आफ्टर द सेल ऑफ द कंप्लीट द प्रॉफिट एंड लॉस बिलोंग इन द बायर। बायर को क्या होगा? प्रॉफिट एंड लॉस होगा। लेकिन इसमें किसका होता है? कंसाइनर का होता है। सेल ऑफ अकाउंट, नो अकाउंट सेल इज प्रिपेयर्ड बाय द बायर्स एंड सेंड टू द सेलर। बायर सेल नहीं करता, खाली सेलर क्या करता है? सेल करता है, उसका रिसिप्ट देता है। कंसाइनी क्या करता है? पीरियडिकली प्रिपेयर द सेंड अकाउंट सेल ऑफ द कंसाइनर। पीरियडिकली जब वो कंसाइनमेंट भेजेगा तब तक उसका क्या करेगा? रिसिप्ट भेजेगा वो। सेल्स अकाउंट, देखिए अकाउंट सेल्स, देखिए क्या होता है? अकाउंट सेल ऑफ द स्टेटमेंट विच कंटेन डिटेल्स गुड्स शुड सोल्ड बाय द कंसाइनी। एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द कंसाइनी, कमीशन इज चार्ज ऑन सेल्स, अमाउंट ड्यू टू कंसाइनर, etc. It is in this way the statement of sale which is sent by the consignee। और ये स्टेटमेंट कौन भेजता है? कंसाइनी भेजेगा। पीरियडिकली नोन एज द अकाउंट सेल, इसको क्या बोलता है? अकाउंट सेल बोला जाता है। जब वो भेजेगा तब वो क्या करेगा? अकाउंट का स्टेटमेंट भेजेगा। अकाउंट सेल्स कंटेन द फॉलोइंग डिटेल्स। जब हम लोग सेल अकाउंट बनाते हैं तो उसमें क्या क्या आइटम होता है उसमें जाता है? क्वांटिटी ऑफ गुड्स सोल्ड, टोटल सेल ऑफ वैल्यूज, एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द कंसाइनी, receipt of the goods, expenses incurred by the selling, commission payable by the consignee, amount of advance paid by the consignee और net amount payable to consigner। कितना बच गया उतना देना। मतलब ये इतना सारा कंटेंट होता है। चलिए देखते हैं कैसा होता है। सेल्स स्पाइसमेंट बना हुआ है एक छोटा सा, देखिए रिसिप्ट नंबर लिखा हुआ है, 1 अक्टूबर 2021 का है, अंचल साड़ी हाउस का बनाया है, ठीक है ना। देख लीजिए यहाँ पे क्या बोला है कि 25 फैंसी साड़ी 100 के हिसाब से बेचे, कितना? 2500। 20 फैंसी साड़ी 300 के हिसाब से इतना बेचा, टोटल अमाउंट इतना आ गया। लेस चार्ज बाय द एक्सपेंसेस, फ्लाइट चार्जेस कितना दिए? इतना दिए।
स्टोरेज के लिए इतना दिए, इंश्योरेंस के लिए इतना दिया, कमीशन चार्ज इतना किए। ये कौन बना रहा है? कंसाइनी। कौन? कंसाइनी अपना स्टेटमेंट दे रहा है, कंसाइनी दे रहा है स्टेटमेंट। भैया फ्राइट चार्जेस लगाए, स्टोरेज लगाए, इंश्योरेंस चार्जेस लिया, कमीशन अपना ले लिया इतना, इधर टोटल है। ठीक है, टोटल इसमें से माइनस कर लेगा, ये लेस किए, देखिए लेस करते हैं, इसमें से लेस कर दिए, इतना बचा। बोलता है क्वेश्चन में कि एडवांस भी हम दिए थे 2000 रुपए, तो 2000 एडवांस भी माइनस कर देगा कौन? कंसाइनी। फाइनली पेमेंट कितना देगा? इतना पेमेंट देगा कंसाइनर को, 5850 रुपया। समझ में आ गया? ये नॉर्मल सा सेल्स अकाउंट है। अब देखते हैं कमीशन होता है। कमीशन किस टाइप का मिलता है? कंसाइनी को कमीशन किस टाइप का मिलता है? कमीशन मीन्स कमीशन इज पेड बाय पेमेंट मेड बाय द इमीडिएटली सच एज एजेंट, सेल्समैन, ब्रोकर etc फॉर हिज सर्विस। In text of consignment account, the remuneration payable by the consignor to the consignee as per the agreement. कभी कभी agreement होता है तो उसको remuneration में मतलब सैलरी वगैरह भी देता है। For the selling his goods is called commission. कमीशन देखिए दो टाइप का होता है, एक होता है जनरल कमीशन जिसको ऑर्डिनरी कमीशन भी है, एक होता है स्पेशल कमीशन। स्पेशल कमीशन में आता है डेल क्रेडिट कमीशन और ओवरराइडिंग कमीशन। ठीक है, तो देखिए ऑर्डिनरी कमीशन किसको बोलता है? सच कमीशन इज पेबल कंसाइनी फॉर द वैल्यू ऑफ गुड सोल्ड। जितना वो सोल्ड करेगा, कैश में चले चाहे क्रेडिट में करे, जितना वो सोल्ड किया उस पे उसको क्या मिलेगा? कमीशन मिलेगा। उसको क्या बोलते हैं? ऑर्डिनरी कमीशन। देखिए जनरल कमीशन टोटल सेल, टोटल सेल मतलब कैश में जितना बेचे और क्रेडिट में जितना बेचे, ये टोटल सेल आ गया। टोटल सेल रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन में दिया रहेगा, डिवाइड बाय 100। ठीक है, लेकिन टोटल सेल के लिए क्या है? कैश और प्लस क्रेडिट। स्पेशल कमीशन में कौन कौन आता है मेरा? डेल क्रेडिट कमीशन और ओवरराइडिंग कमीशन। डेल क्रेडिट कमीशन का कंडीशन देखते हैं। डेल क्रेडिट कमीशन मतलब किसको है? इट इज द एडिशनल कमीशन पेड बाय द कंसाइनर टू द कंसाइनी फॉर द अंडरटेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कलेक्ट द डेब्ट्स। कौन है? जैसे कंसाइनी जो है उसको एक्स्ट्रा कमीशन दिया जाएगा, एक्स्ट्रा कमीशन देंगे, एडिशनल कमीशन देंगे। जो उधारी में बेचा है ना क्रेडिट में, उसको असूल कर लेगा, उस पे हम क्या देंगे? आपको एक्स्ट्रा कमीशन देंगे। मतलब सीधा सा बोल रहा है वो क्रेडिट पे, जितना क्रेडिट पे बेचे हैं अगर उसका आप वसूली करते हो तो उसके लिए अलग से आपको 1% का क्या मिलेगा? कमीशन मिलेगा। 2% का, 3% का, क्वेश्चन में बोलता है एनी अराइजिंग आउट ऑफ द क्रेडिट सेल और द कंसाइनमेंट, उसे वो क्या बोलते हैं? डेल क्रेडिट कमीशन। आगे चलते हैं, पॉइंट टू बी नोटेड, यहाँ पॉइंट नोट करने के लिए बोला है। इफ द कंसाइनी गेट डेल क्रेडिट कमीशन तो हु विल बी बियर द बैड डेब्ट्स? देखो कंसाइनी विल बी bear the risks and the bad debts। कंसाइनी उस टाइम में बेट करेगा। इफ कंसाइनी नॉट क्या बोल दिया? डज नॉट गेट डेल क्रेडिट कमीशन, कौन सा किसमें? कंसाइनर विल बियर द रिस्क एंड द, अगर कमीशन नहीं मिलता, इफ द कंसाइनर डज नॉट गेट डेल क्रेडिट कमीशन, डेल क्रेडिट कमीशन नहीं मिलता तो उस समय कौन लेगा रिस्क? कंसाइनर लेगा रिस्क बैड डेब्ट्स रिकवर करने का। लेकिन अगर यहाँ पे कंसाइनी रिस्क लेता है तो यहाँ पे कंसाइनी ही क्या करेगा? बियर करेगा, बैड डेब्ट्स का पैसा देगा। कैलकुलेशन सीखते हैं। कैलकुलेशन ऑफ डेल क्रेडिट कमीशन इज अलाउड ऑन क्रेडिट सेल और ग्रॉस सेल। कभी कभी क्रेडिट सेल पे भी बोलता है और ग्रॉस सेल पे, दोनों पे निकलता है। तो डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या बोला है। अगर टोटल पे बोला है तो टोटल पे निकालेंगे, क्रेडिट पे बोला तो क्रेडिट पे निकालेंगे। इफ अलाउज इज टोटल सेल, टोटल सेल पढ़े, टोटल सेल किसको बोलते हैं? कैश प्लस क्रेडिट पे, दोनों का आ गया। प्लस रेट ऑफ डेल क्रेडिट कमीशन, उसका कमीशन दिया रहेगा इनटू 100, यहाँ पे कमीशन निकल जाएगा। दूसरा केस है अलाउज इज क्रेडिट सेल ओनली, क्रेडिट पे बोलेगा जितना क्रेडिट पे सेल किए हैं वो अमाउंट, उसका डेल क्रेडिट कमीशन इनटू 100। ये हो गया तुम्हारा डेल क्रेडिट कमीशन का। ठीक है, अब आता है ओवरराइडिंग कमीशन। ओवरराइडिंग कमीशन का पढ़ने से पहले थोड़ा समझ लीजिए। जैसे कंसाइनर क्या किया? उसको 100 रुपये में सामान बेचा, कंसाइनी है उसको 100 रुपए में बेचा, 120 रुपए में बेचा, मतलब कंसाइनर से उसको 100 रुपए मिला था लेकिन वो मार्केट में बेचा 120 रुपए में। कितना एक्स्ट्रा बेचा? वो 20 रुपए एक्स्ट्रा बेचा। तो 20 रुपए में जितना एक्स्ट्रा बेचा उसके लिए अलग से कमीशन मिलेगा। किसको? कंसाइनी को। एज में तो उसको बोलते हैं ओवरराइडिंग कमीशन। देख लीजिए, ओवरराइडिंग कमीशन इज द एक्स्ट्रा कमीशन अलाउड टू द ओवर एंड अबव द नॉर्मल कमीशन। This is generally allowed to the following cases। पहला केस लिखा है, the motivation consignee to sell consigned goods price higher than the specific price and the fixed by the consignor। कंसाइनर क्या कर दिया? 100 रुपए फिक्स कर दिया, ये हायर प्राइस में बेच दिया, तो जितना एक्स्ट्रा में बेचा उसको कमीशन मिलेगा। When the agent is required to put the hard work and the introduce the new product in the market, बहुत हार्ड वर्क कर करके वो नया मार्केट को इंट्रोड्यूस किया, तब भी उसको क्या मिलेगा? ओवरराइडिंग कमीशन मिलेगा। और नंबर 3, when the agent is interns with the work
एंड सुपरविजन एंड परफॉर्मेंस अदर एजेंट पार्टिकुलर एरिया, उस एरिया में वो अच्छा परफॉर्मेंस किया है, मतलब ऑलरेडी उस एरिया में और एजेंट था, उसके अलावा वो अच्छा परफॉर्मेंस किया तो उसको ओवरराइडिंग कमीशन भी मिलेगा। ठीक है, समझ में आ गया ओवरराइडिंग कमीशन। चलिए, ओवरराइडिंग कमीशन का हम लोग कैलकुलेशन सीखते हैं। सरप्लस रियलाइज मतलब जितना में, जैसे हम बोले 100 रुपए में बेचा और एक्स्ट्रा 120 रुपए में, है ना, तो 20 रुपए में एक्स्ट्रा बेचा तो 20 रुपए यहाँ पे सरप्लस रियलाइज आएगा। सरप्लस रियलाइज इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट, ओवरराइडिंग कमीशन का जितना भी रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा डिवाइड बाय रेट ऑफ कमीशन डिवाइड बाय 100। देखो तो कैसे निकालेंगे सरप्लस रियलाइज, एक्चुअल टोटल सेल माइनस सेल ऑफ स्पेसिफिक सेलिंग प्राइस, इनवॉइस प्राइस, मतलब 120 रुपए में बेचा और हम डिसाइड किए थे कितना पे 100 पे, मतलब 20 रुपए जो मिला तो वो क्या आ गया मेरा सरप्लस रियलाइज आ गया समझ में। ठीक है, थोड़ा सा मीनिंग वगैरह देख लीजिएगा, ऑर्डिनरी कमीशन और डेल क्रेडिट कमीशन। ठीक है ना, देख लीजिए यहाँ पे थोड़ा सा स्टॉप करके देख लीजिएगा आप, वहां पे फिर डेल क्रेडिट कमीशन का ऑर्डर ओवरराइडिंग कमीशन का थोड़ा सा मीनिंग देख लीजिएगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन समझते हैं हम लोग, सिंपल सा देख लीजिए। एग्जांपल है, ए ऑफ दिल्ली सेंड गुड्स कितना 1.5 लाख का, ए आदमी है, दिल्ली सेंड ऑफ दिल्ली क्या क्या कंसाइनमेंट भेजा कितना का 1.5 लाख का, किसको, बी को, कहाँ रहता है, बोकारो में रहता है। ठीक है, ऑफ द कंसाइनमेंट बेसिस द कंसाइनी वॉज इंटाइटल्ड टू कमीशन कितना 10% ऑर्डिनरी कमीशन एंड 2% डेल क्रेडिट कमीशन, डेल क्रेडिट कमीशन भी मिलेगा। उसके बाद बोलता है कि 3/4 ऑफ द गुड्स इज सोल्ड कितना में 1,64,000 में, कैलकुलेट द कमीशन ऑफ ड्यू टू बी का कमीशन निकालते हैं। तो पहले निकाले 74,000, जितना टोटल सेल किया है उस पर 10% ऑर्डिनरी कमीशन तो मिलेगा ही, इसी को क्या बोलते हैं जनरल कमीशन बोल दी, जनरल कमीशन निकाल लीजिए। और डेल क्रेडिट कमीशन, अब ये 64,000 का तो मतलब 1,74,000 में कैश में बेचा है कि क्रेडिट में बेचा है तो इसमें पता नहीं है ना, अगर कैश में बेचता है और क्रेडिट में बेचता तो यहाँ पे मेंशन रहता। ठीक है, लेकिन बोल दिया टोटल हम इतना में बेचे, तो डेल क्रेडिट कमीशन क्या बोलता था, दो कंडीशन था, अगर क्रेडिट में बेचा तो क्रेडिट में लगाएंगे, अगर टोटल है तो टोटल पे लगाएंगे, तो यहाँ पे तो क्रेडिट तो है नहीं तो टोटल पे ही लगाएंगे। तो डेल क्रेडिट कमीशन यहाँ पे टोटल पे देख लीजिए कितना 5, सॉरी 2.5% हम लोग यहाँ पे निकाले, यहाँ पे टोटल, ये टोटल कैलकुलेशन हो गया। एक और कैलकुलेशन देखते हैं हम लोग बी का, इसमें ओवरराइडिंग कमीशन भी आएगा, देख लीजिए। बी सेंड टू 25 सेट ऑफ टीवी कितना का 10,000 ईच, मतलब 25 इंटू 10,000 तो कितना हो गया 2.5 लाख का टीवी सेट बेचा, किसको, सी को। टीवी सेट ऑफ द सोल्ड एज द 25% ऑन कॉस्ट, 25% ऑन कॉस्ट पे एक्स्ट्रा पे बेचने के लिए बोला, ठीक है ना। ही सोल्ड 25 कितना पे सेट ऑफ टीवी 14,000 में, ऑन 5 सेट बेचा है क्रेडिट पे 14,000 रुपए में। द कमीशन इज पेबल एज द फॉलोइंग केसेस, पहला बोलता है पहला केस कमीशन निकालने के लिए, सी वॉज एंटाइटल्ड टू कमीशन कितना परसेंट 500 रुपया पर सेट पे, तो टोटल वो कितना सेट बेचा 15 सेट कैश में, 5 सेट कितना क्रेडिट में, तो टोटल 20 सेट, तो 20 इंटू 500 करेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा 10,000। तो पहला का आंसर यहाँ पे देखते हैं हम लोग, यहाँ पे पहला का कमी देख लीजिए कितना निकला 10,000, समझ में आ गया। दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या है, सी वॉज एंटाइटल्ड टू ऑर्डिनरी कमीशन कितना 5% और डेल क्रेडिट कमीशन 2% पे बोला है, तो यहाँ पे निकालते देख लीजिए। पहले हम लोग टोटल पे निकालो, तो 14,500 इधर आया था और 1400, तो टोटल करके निकाल लिए हम लोग, टोटल इतना निकाले, ऑर्डिनरी कमीशन 5% निकाले तो पहले इतना आया, और डेल क्रेडिट कमीशन टोटल पे निकालेंगे, क्रेडिट तो बोला नहीं है ना, क्वेश्चन में क्रेडिट नहीं बोला है, खाली डेल क्रेडिट कमीशन बोला है, किस पे निकालना ही बोला नहीं है, क्रेडिट पे बोला है कि सेल, टोटल सेल पे कुछ नहीं बोला है, तो जब क्रेडिट में बोलेगा तो क्रेडिट पे नहीं बोलता है तो टोटल पे निकालता है, तो टोटल पे निकालेंगे कितना परसेंट 2% निकाल लीजिए, देख लीजिए यहाँ पे है टोटल। तीसरा केस क्या बोल रहा था, तीसरा केस बोल रहा है कि 5% ऑर्डिनरी कमीशन भी देंगे, डेल क्रेडिट कमीशन 2 भी देंगे और ओवर राइडिंग कमीशन भी देंगे कितना परसेंट 20%। तो देखो यहाँ तक तो सेकंड केस तो यहाँ तक क्लियर है, तो सेकंड केस के लिए भी हम लोग निकाले हैं, देख लीजिए। पहला कमीशन 2.5 लाख पे निकलेगा, देख लीजिए टोटल ऑर्डिनरी कमीशन कितना का था एक्चुअल में 2.5 लाख का था, ठीक है ना। 2.5 लाख कैसे निकाले, ये तो अपने हिसाब से बेचा ना, अगर हम 25 के हिसाब से देखते 2.5 इंटू कितने के हिसाब से, अगर 10,000 के हिसाब से देखते तो कितना आता 2.5 लाख रुपया आता, ठीक है, टोटल कमीशन इतना पे आता, उस पर हम लोग निकाले 5%। आगे चलता है, डेल क्रेडिट कमीशन कितना दिखा रहा है, डेल क्रेडिट कमीशन टोटल सेल पे, टोटल सेल इतना है, ठीक है, कितना है क्रेडिट सेल पे निकाला है 17,000, 2,17,500, 2,17,500 पे। सर ये कैसे निकाल दिए, देखिए क्वेश्चन में क्या बोला था, यहाँ पे लिखिए 2% बोला है ऑन क्रेडिट पे, बोला है ना, इससे पहले वाला क्वेश्चन में तो नहीं था क्रेडिट, लेकिन इसमें बोला है क्रेडिट पे निकालना है, तो क्रेडिट सेल कितना किया है, इतना ही किया हम लोग क्रेडिट पे 1500 सेट। कैसे क्वेश्चन में फिर से देख लीजिए, देखिए 15 सेट सेल किए हैं क्रेडिट पे और 5 सेट किए हैं
कैश पे, देख लीजिए, है ना। ठीक है, क्वेश्चन देख लीजिए। तो यहाँ पे क्रेडिट पे आ गया 2,17,500, इस पे मिलेगा डेल क्रेडिट कमीशन 2%, यहाँ पे निकाल लिए। ओवर कितना बेचा है ये भी तो देखना होगा, तो टोटल पहले सेल निकाले, टोटल सेल इतना था, तो टोटल सेल इतना हो गया, और एक्चुअली में था कितना का, 2,50,000 का, तो ओवर कितना आ गया 37,500, तो इतना एक्स्ट्रा आया, इसका मतलब ये सरप्लस रियलाइज किया है, तो इस पे हमको क्या मिलेगा, ओवर राइडिंग कमीशन। देख लीजिए 37,500 पे 20%, 20% कहां से आया, क्वेश्चन में दिया हुआ था, देख लीजिए 20%, तो ये आगे टोटल 7,500। अब ये टोटल ऐड करेंगे तो कमीशन बनेगा किसका, ए का, एज में। ठीक है, तो आई थिंक आप लोग को यहां तक तो समझ में आ चुका होगा कैलकुलेशन कैसे करते हैं। ये केस जो है ना दिया बी नंबर केस है, उसको अच्छे से एक बार बनाइएगा ना, अपने से कैलकुलेट करिएगा तो अच्छे से समझ में आएगा। क्वेश्चन देखिए, है ना, अपने से सॉल्व करना स्टार्ट करिए, कैसे कैसे कैलकुलेशन दिया वो खाली देखो, उसके बाद अपने से कॉपी में करिए, एकदम आ जाएगा। एक बार कमीशन निकालना सीख गया ना तो कंसाइनमेंट इजी है, टेंशन होता है कमीशन में ही टेंशन होता है। आई थिंक आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो आगे का आज तो थ्योरी पढ़ा है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिए हैं कमीशन के बारे में, नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे और डिटेल्स में पढ़ेंगे, इसका अकाउंट कैसे बनता है, कंसाइनी अकाउंट कैसे बनता है, गुड्स सेंड टू द कंसाइनमेंट अकाउंट कैसे बनता है, स्टॉक अकाउंट कैसे बनता है, इस सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे।